नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की आवश्यकता के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने लगभग अपना डीएल बनवा लिया होगा और डीएल बनवाने का प्रोसेस आपको पता भी होगा कि कितना टाइम लगता है, आपको पैसा देना होता है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है मोटर ड्राइविंग का डीएल बनवाना, मोटर का डीएल बनवाना। आपको आरटीओ ऑफिस जाना होता है, जो भी ज़िला से संबंधित आपका आरटीओ ऑफिस है, आपको वहाँ जाना पड़ता है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस बोलते हैं। पूरे ज़िले का डेटा उनके पास आता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ब्रोकर वहाँ पे घूमते रहते हैं। ठीक है, आपको किसी एक को पकड़ना होता है, उसको पैसे देने होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप पैसे खिला के एक लंबे समय के बाद में जाके अपना डीएल प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब क्या है, फिर इसके बाद में क्या प्रोग्रेस हुआ, इसके बाद में चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया गया। बोला गया कि भाई आप आवेदन जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद में वहाँ ऑनलाइन प्रोसेस आवेदन करके जाके वहाँ पे डीएल के लिए टेस्ट देके अपना डीएल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, फिर एक यहाँ पे स्टेप लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप ये लिया जाता है कि ड्राइविंग स्कूल ही क्यों ना खोल दिया जाए। जो मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है, इसको ही क्यों ना खोल दिया जाए। अब इसका पर्पज़ ये था कि मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का पर्पज़ ये था कि जो भी लोग, जो भी जिनके पास कार है या बाइक ही सीखना चाहते हैं, वो सभी जाकर जो उनके आसपास स्कूल खुले हैं वहाँ पे जाकर वो सीख के उनसे सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे और वो सर्टिफिकेट आरटीओ ऑफिस पर दिखाएंगे कि भाई देखो, हम सर्टिफाइड है, हमको गाड़ी चलाना आता है। तो आरटीओ पर उनको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि भाई पहले क्या था, आरटीओ ऑफिस पर जाओ, वहाँ पे पैसे दो। ठीक है, अगर टेस्ट में पास हुए हैं या नहीं हुए हैं, कोई ज़रूरत नहीं कि आप पास हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता था। इसी में सुधार के लिए क्या किया है, अभी धीरे धीरे चीज़ों को और सुधारा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रहने वाला है। अभी भी ये चीज़ें हो जाती हैं कि आप पैसे देकर अपना डीएल बनवा सकते हो अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, नहीं आती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कार चलानी नहीं आती है और अपना वो डीएल बनवा लेते हैं और जाकर अपनी ज़िंदगी और दूसरे की भी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए और थोड़ा सा ये जो भीड़ भाड़ है और लोगों की सुविधा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया कि भाई आसपास कहीं पे अगर कोई एलिजिबल है, कोई आवेदक है जो ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहता है, वो खोल के अन्य लोगों को ड्राइविंग सिखा सकता है। ये इसलिए खोला गया है कि वहाँ पे सिखाने के बाद में आपको सर्टिफाइड कर दिया जाएगा और वो सर्टिफिकेट आप आरटीओ ऑफिस पर दिखाकर आपको वहाँ पे टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, आपने वो सर्टिफिकेट ले जाके आरटीओ ऑफिस पर दिखा दिया, इसके बाद में आपको डीएल मिल जाएगा। ये प्रोसेस है। ठीक है, तो ये इसलिए जो है इसको ओपन किया गया है। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे खोला जाता है, कौन खोल सकता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को आप लोग एंड तक देख लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का कंप्लीट बैच से जुड़ने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप बैच में इनरोल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, अगर कोई ड्राइविंग स्कूल ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहता है तो मिनिमम उसके पास जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। देखिए, कहीं कहीं अलग अलग ये दिया हुआ है। मैंने बहुत डेटा देखा यहाँ पर, जो मैंने देखा, जो मुझे ज़्यादा सही लगा वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, प्लस आपको डिप्लोमा में ऑटोमोबाइल मैकेनिक जो भी होता है इसमें डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग करना है। ठीक है, इंजीनियरिंग आप ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इंजीनियरिंग नहीं करना है। सॉरी, मैंने इंजीनियरिंग गलती से बोल दिया है। यहाँ पर आपको डिप्लोमा या फिर आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, आपको मिनिमम 12th और डिप्लोमा या तो आईटीआई, इन दोनों में से कोई एक, और 12th आपको पास होना चाहिए। अगर ये एलिजिबिलिटी है आपके पास, इसके बाद में आपके पास डीएल है, ठीक है, तो आप फिर जो है ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ओपन कर सकते हैं। यही इसकी एलिजिबिलिटी है। अब बहुत जगह पे लोग कहेंगे हाई स्कूल भी है, तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी के अंतर्गत मैंने कई जगह पे देखा तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी 10th भी लिखा हुआ है। लेकिन जो मैंने वेबसाइट देखा जहाँ पर जैसे जहाँ से जब लोग आवेदन करते हैं ऑनलाइन वाला, जब मैंने वेबसाइट देखा वहाँ पे 2-3 चीज़ें मैंने देखी। क्या लिखा हुआ है, पहला आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपका जो 12th है, ये 12th DSL एप्लीकेशन ऐसे लिखा हुआ है।
12th DSL एप्लीकेशन। तो ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बस इतना जानिए कि आपको आपके पास 12th होना चाहिए, ITI या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल ओपन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में ये ऑनलाइन आप रजिस्टर करेंगे। अगर आपको ओपन करना है तो वेबसाइट है इसका, आप वहाँ पर जाइए, वेबसाइट ओपन कीजिए। जैसे आप सिंपल फॉर्म फिल करते हैं वो फॉर्म फिल कीजिए और इसके बाद में 10,000 रुपये इसका पेमेंट है। 10,000 रुपये पेमेंट करके आप आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए, ठीक है। एक रूल अभी आया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक रूल अभी आया है। देखिए, ये जो मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग जो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है, यहाँ से आप सीख के RTO पर जाकर डायरेक्ट लाइसेंस प्राप्त कर लेंगे, ये रूल अभी जल्दी आया है। ये रूल कब आया है, ये रूल आपको याद रखना है, ये डेट आपको याद रखना है। ये डेट है आपका 1 जून 2024, ये आप याद रखिएगा। मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से सर्टिफाइड होने के बाद में डायरेक्ट सर्टिफिकेट जाकर आप DL प्राप्त करेंगे। ये जो है अभी नए स्कीम के अंतर्गत आया है, ये है आपका 1 जून 2024। स्कीम नहीं है, ये इसी डेट को पारित हुआ है, ठीक है। 1 जून 2024 को ये नियम बन के आया है। DL आपको डायरेक्ट RTO ऑफिस से मिल जाएगा, कोई भी ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, क्या इसमें जो लाइट मोटर व्हीकल होती है और हैवी मोटर व्हीकल होती है, जब आप गाड़ी सीखने जाते हो तो 2 तरह की गाड़ियां होती हैं। तो एलिजिबिलिटी जो आप सीखेंगे वो कंडीशन क्या है उसको भी देख लीजिए। देखिए, लाइट मोटर व्हीकल की जो ट्रेनिंग होगी वो 4 हफ्ते की होगी, ठीक है। LMV बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, LMV। लाइट मोटर व्हीकल का जो ट्रेनिंग टाइम होगा वो 4 हफ्ते का होगा, ठीक है, 4 हफ्ते का होगा। इसको 2 पार्ट में कर लीजिए। 4 हफ्ते में आपको 8 घंटे की थ्योरी क्लास, ठीक है। 4 हफ्ते में टोटल 29 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा। 4 हफ्ते में टोटल आपको 29 घंटे पढ़ाया जाएगा, जिसमें 8 घंटा आपका थ्योरी क्लास होगा और 21 घंटा जो है आपका ये प्रैक्टिकल होगा। ऑब्वियस ही बात है, आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो थ्योरी से तो काम चलेगा नहीं, आपको प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा। तो ये 4 हफ्ते का टोटल टाइम पीरियड है जिसमें आप गाड़ी चलाना सीखोगे, ठीक है। एडमिशन लोगे, इसके बाद में आपको 4 हफ्ते सिखाया जाएगा। 4 हफ्ते में 29 घंटा आपको टोटल गाड़ी सिखाया जाएगा, जिसमें 8 घंटा आपको थ्योरी सिखाया जाएगा। इसके बाद में 21 घंटा आपको प्रैक्टिकल करके दिया जाएगा। एक होती है हैवी मोटर व्हीकल, ठीक है। हैवी मोटर व्हीकल के अंतर्गत आपको 6 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। कितने हफ्ते की, 6 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी। ये सब आप याद रखेंगे, ये सब इसमें मेंशन नहीं है, इसको मैं अलग से बता रहा हूँ, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर डेटा है ये कुछ अलग है, इसको भी हम लोग देखेंगे भी। ये डेटा अभी जल्दी में आया है तो इसको मैं यहाँ पे अपडेट नहीं कर पाया हूँ, ये हाल ही में भी कुछ दिन पहले आया हुआ है तो मेरे को मिल गया तो मैं यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ। इसका आप लोग नोट्स जरूर ना लीजिएगा, ठीक है। तो हैवी मोटर व्हीकल का जो ट्रेनिंग होगा वो 6 हफ्ते का ट्रेनिंग होगा। टोटल 38 घंटे का ट्रेनिंग होगा। कितने घंटे का, टोटल 38 घंटे का ट्रेनिंग होगा, जिसमें आपका 8 घंटा थ्योरी क्लास और 30 घंटा आपका प्रैक्टिकल क्लास चलेगा। ये आपको याद रखना है, ये आप नोट में लिखते चलिए, ठीक है। इसके बाद में इन जो मैंने नोट्स दिया यहाँ पर, आप एक शब्द बार बार सुनेंगे, उसका नाम है सिम्युलेटर, ठीक है। सिम्युलेटर क्या है इसको मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि बीच बीच में आएगा, बता भी देता हूँ और दिखा भी देता हूँ कि सिम्युलेटर होता क्या है। देखिए, सिम्युलेटर होता है जैसे कोई एक डेमो होता है। जैसे कोई आप जब आप ज्वाइन करते हो तो आप मेरे से डेमो मांगते हो कि सर डेमो क्लास दीजिए, तो उस डेमो क्लास आप देखते हो, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, देन आप कोर्स बाय करते हो, ऐसे करके होता है ना। ऐसे ही जब कोई कार सीखने जाता है तो सीधे कार में नहीं बिठा देते हैं, भाई आपको कुछ नहीं आता है, आपको ब्रेक लगाना तक नहीं आता है कि भाई वहाँ पे 3 होते हैं ना, एक एक्सीलेटर होता है, एक ब्रेक होता है, एक क्लच होता है। आपको यही नहीं पता है कि इसमें एक्सीलेटर कौन सा है, क्लच कौन सा है, गियर कौन सा है, दबा देंगे कुछ भी हो जाएगा कल्याण, ठीक है, आपका भी होगा, दूसरे को भी ले जाएंगे। तो डायरेक्ट आपको गाड़ी में नहीं बिठाते हैं, आपको एक कक्ष दिया जाता है, उस कक्ष में एक सिम्युलेटर मशीन होता है। उस सिम्युलेटर मशीन क्या होता है, वो डेमो मशीन होता है, ठीक है। वहाँ पर बैठ के आपको एक गाड़ी चलाने का जो फील होता है, अनुभव होता है, पहले वो कराया जाता है कि भाई कार में जब आप बैठोगे तो आपको कैसा लगेगा, आपको आसपास कैसा दिखेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको फील कराई जाती हैं एक डेमो के माध्यम से। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे यूट्यूब ओपन किया हुआ है, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ये है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इनकी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि मैंने यहाँ पे माइक्रोफोन लगाया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये है क्या, ये है जो स्टीयरिंग होता है। जैसे कोई कार है उसकी स्टीयरिंग है,
तो डायरेक्ट अब यहाँ पे सामने रोड होगा आपके, तो सामने रोड ना होके यहाँ पे ये लैपटॉप रख देते हैं, ठीक है। एक मशीन रखी जाती है जिसमें जो सामने चीज़ें होती है ना, जैसे पेड़ पड़ रहा है, सड़क पड़ रहा है, कोई बच्चा जा रहा है, कोई कार आपको ओवरटेक कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें इस मशीन में आपको दिखाई जाती हैं। और आप यहाँ से क्या करते हो, यहाँ से आप इसको घुमा के, ठीक है, आप दिशा अपनी जो कार है, यहाँ पे कार देखिए, यहाँ पे कार की दिशा है ना ये वाली, ये आप यहाँ पे कार देख रहे होंगे, ठीक है। तो जब आप इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे ये भी घूमेगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट आपको कार में ना बिठा के यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है सिमुलेटर के माध्यम से, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं जब किसी पायलट को, ठीक है, ट्रेन उड़ाना होता है, या किसी जो जैसे हवाई जहाज लड़ाकू विमान वगैरह उड़ाना होता है, तो सीधे लड़ाकू विमान में नहीं बिठाया जाता है, करोड़ों की संपत्ति होती है। अगर सीधे लड़ाकू विमान में बिठा देंगे और वो लेके उड़ा, इसके बाद में कभी लौटा नहीं, तो लड़ाकू विमान तो गया ही गया, इसके बाद में हमारा आर्मी जवान भी जाएगा। तो उनके ट्रेनिंग के लिए भी सिमुलेटर प्रयोग होता है, ट्रेन चलाने के लिए सिमुलेटर प्रयोग होता है, ठीक है। तो कोई भी जब बड़ी गतिविधि होती है, जो पायलट, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वहाँ पे जाते हैं, वो भी अपने अकॉर्डिंग जो उनका सिमुलेटर होता है वहाँ पे वो प्रैक्टिकल करते हैं। तो सिमुलेटर एक डेमो ट्रेनिंग होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सिमुलेटर। शब्द ये बार बार इसमें आएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने सीख ली। अब हम आते हैं अपने क्लास पे। इतना करने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा कि मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की आवश्यकता क्यों है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए, ड्राइविंग स्कूल क्या है, व्हाट इज़ ड्राइविंग स्कूल। तो ड्राइविंग स्कूल वह है जहाँ पर लोगों को प्रोफेशनल तरीके से वाहन चलाना सिखाया जाता है। इसमें उन्हें इस तरीके से वाहन चलाना सिखाया जाता है कि उसमें यातायात के सभी नियमों का पालन हो। जैसे आपके भाई अगर आपको सिखा रहे हैं, आपके पिताजी सिखा रहे हैं, आपका फ्रेंड सिखा रहा है, तो वो भी अच्छा सिखाते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं जो बचाव होता है, ठीक है, वो प्रोफेशनल तरीके से जब आप सीखेंगे कि हमको कैसे बचा जाए। एक होता है गाड़ी चलाना और एक होता है सुरक्षित चलाना। तो सुरक्षित चलाने के लिए आपको प्रोफेशनल तरीके से गाड़ी सीखनी होती है, ठीक है। तो प्रोफेशनल तरीका आप ड्राइविंग स्कूल में ही सीख पाएंगे। देखे वहाँ पे आपने देखा 6 घंटे की ट्रेनिंग होती है हाई मोटर व्हीकल के लिए, एक महीने की ट्रेनिंग होती है आपकी लगभग जो लो मोटर व्हीकल होता है। यहाँ आप क्या करते हो, यहाँ पे सीधे आप गाड़ी में बैठ जाते हो, आपके पास तो सिमुलेटर है नहीं, तो सीधे आप गाड़ी में बैठते हो और कहीं ना कहीं एक बार ठोकते हो, उसका शीशा जाता है, बैक लाइट जाती है, कुछ ना कुछ आप नुकसान करते हो, इसके बाद सीखते हो। अब फिर क्या होता है, जैसे आप ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फीस देना होगा, ठीक है। इसके बाद में आपको सिमुलेटर पे बिठाएगा, ठीक है, सारी चीज़ों को करा के तब वो गाड़ी देगा आपको, और उसकी गाड़ी रहेगी। ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी रहेगी, वो गाड़ी भी रखा रहेगा वहाँ पे। गाड़ी ठुकेगी, गाड़ी खराब होगी तो उसकी गाड़ी खराब होगी, यहाँ पे आपका कोई नुकसान नहीं है। आपने उसको एक बार पेमेंट कर दिया, इसके बाद में वहाँ से आप गाड़ी चलाकर सीख कर तब आप अपनी गाड़ी को चलाएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप सीधे अपनी गाड़ी चलाएंगे। अगर कोई चलाने वाला बढ़िया है तब तो ठीक है, अगर कोई अच्छे समझा नहीं पाया तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर एक बार नुकसान करेंगे अपना, ठीक है। और जो फीस आप वहाँ पे देंगे उससे ज़्यादा कहीं फीस आपकी नुकसान में लग जाएगी। तो तरीका यही है कि पहले आप ड्राइविंग स्कूल में जाइए, वहाँ उनकी गाड़ी से अच्छे से रगड़ के सीख लीजिए, जितना पैसा पेमेंट किए हैं उसको उधार कर लीजिए, बढ़िया सजाए, इसके बाद अपना कार खरीदो, इसके बाद अपना कार चलाओ, ऐसे होता है, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे देख रहे होंगे, प्रोफेशनल तरीके से आपको वाहन चलाना वहाँ पर सिखाया जाता है, ठीक है। और यातायात के सभी नियमों का पालन भी होता है। ड्राइविंग सीखने के लिए ग्राहक स्कूल में कुछ शुल्क देते हैं, जिससे ड्राइविंग स्कूल का व्यवसाय चलता है। इस शुल्क के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं मिला है, ठीक है। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। बाकी अपडेटेड डेटा जो एक बार मैं फिर से एक बार अपलोड करूँगा, रिवीजन जब हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है, एक बार पुनः, तो उसमें मैं इसको डाल दूंगा अगर कहीं कुछ मिलता है, ठीक है। ऐसे लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं उन्हें अब कड़े टेस्ट से गुजरना होगा। इस टेस्ट में गाड़ी को पूरी सत्य निष्ठा के साथ रिवर्स करना आना चाहिए। आप सभी को पता होगा, अगर कोई कार चलाता है, ठीक है, अगर कोई कार चलाता है तो कार में डीएल प्राप्त करने के लिए जो सबसे कड़ा टेस्ट माना जाता है, अगर आपने ये रिवर्स करना सीख लिया, पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर आपको रिवर्स करना होता है, रिवर्स करके बाएं या दाएं घुमाना होता है। अगर आपने वो करना सीख लिया तो आपको डीएल मिल जाता है, ठीक है, वही मेन टेस्ट होता है। तो रिवर्स करने आना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए अब आरटीओ पर 69% नंबर हासिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, मिनिमम कितना परसेंट नंबर आना चाहिए, तो 69% नंबर आरटीओ ऑफिस पर आपका आना ही चाहिए, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया, ये जो नियम के बारे में बताया है 1 जून 2024 वाले के बारे में, देखिए ये जो स्कूल खुलेगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, ये जो स्कूल खुलेगा ये नियम 1 जुलाई 2021 को आया है,
ठीक है। देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नियमों को अधिसूचित कर दिया है। देखिएगा ध्यान से, 2 डेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक डेट है आपका 1 जुलाई 2021 और एक डेट है आपका 1 जून 2024। ये जो स्कूल खुलने का डेट है ये आपका 1 जुलाई 2021 है और स्कूल खुलने के बाद में जब आप वहाँ से सर्टिफाइड हो जाएंगे और डीएल बनवाने जब आप आरटीओ पे जाएंगे और वहाँ पे टेस्ट नहीं देना होगा, ये आपका आया था 1 जून 2024 को। ठीक है, ये दोनों डेट आप याद रखिएगा, अंतर आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों की मुख्य विशेषता। जो मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र होंगे, ठीक है, उनकी मुख्य विशेषता क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उस केंद्र की विशेषता क्या होगी,